मैं वही मेरे भगवान है, मेरा समाज ही मेरा भगवान है। मैं उसी को देख के मरना चाहता हूं। मेरे आखिरी बार मेरे समाज के दर्शन करा दो। कौन बोलता है? कौन बोलेगा? कोई शंकराचार्य बोला है आदिवासियों के लिए? किसी ने बोला है? तुम्हारे भगवानों को तुम भूल गए। ये ओरिजिनल भगवान है, डुप्लीकेट नहीं। तुमको कौन सा भगवान ने जमीन दिया? थोड़ा घर जाके अपने बच्चे के सर पे हाथ रखो और पूछो, सोचो कि तुमको जमीन किसने दिया, तुमको पहचान किसने दिया, तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारे खून किसका खून है? बेईमान खून है क्या? सारा डरता है अपना नेता टंटा भील का फोटो लगाने के लिए, रेगा कुरकू का फोटो लगाने के लिए। अबे उन्होंने तेरे लिए जान दी। अगर वो नहीं होते तो तेरे को देश में कोई आदिवासी नहीं बोलता। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना, इस देश का मालिक होना। जिस समय एक लंगोटी वाला आदमी, नंगे बदन का आदमी इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने खड़े होता है और बोलता है मैं इस देश का मालिक हूं। तू प्रधानमंत्री हो सकता है, तू राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन मैं देश का मालिक हूं। वो पहचान है आपकी। जाओ, अगर आपको किसी आपके बच्चे की जिंदगी कोई बाबा बना सकता है तो उसके पीछे चले जाओ। इतनी बेईमानी तो मत करो। जिन्होंने तुम्हारा नाम लिए, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी दे दिए। एक ये नेता है और आज के वर्तमान के अपने नेता, इनको नोट कमाने से फुर्सत नहीं है। इनके लिए समाज बड़ी चीज नहीं है, पार्टी बड़ी बात है। नेता बड़ा की पार्टी कि समाज बड़ा है? तो उस समाज को जिंदा रखने के लिए तुमने क्या किया ये बताओ। यहां कोरकू बहुत ज्यादा बैठे हैं। तुम्हारे बच्चे ने पूछा कि मैं इस देश में कौन हूं, मेरा वंश कहां है, मैं कौन से वंश का आदमी हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरा दुश्मन कौन है? कौन सी किताब दोगे उसके हाथ में? क्या दोगे तुम अपने बच्चे को इतिहास बताने के लिए? ऐसा समाज, मरा हुआ समाज है ये। क्या बताओगे तुम अपने बच्चों को? चलो खड़े हो जाओ, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? क्या दोगे अपने बच्चों को तुम? सारा मैयत में 100 लोग दिखते हैं और शादी में 1000 लोग दिखते हैं। ऐसा समाज? किसी दिन मोर्चा और लड़ाई की बात होती है, ऐसे कार्यक्रम में इतने सारे आज 2, 4, 5 हजार लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब मोर्चा और लड़ाई की बात आएंगी, जेल जाने की बात आएंगी, तो 5 लोग नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई है। नेताओं के बारे में मत सोचो। नेताओं पर आधारित, नेताओं के विचारों से समाज बच नहीं सकता है। अगर समाज को बचाना है तो समाज के शहीदों के विचारों से ही तुम बचा सकते हो। ये बात ध्यान में रखो। बहुत बड़ी चीज है समाज। अगर समाज नहीं होता तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते। समाज नहीं होता तो तुम्हारे पास नौकरियां नहीं होती। समाज नहीं होता तो तुम टीचर नहीं होते। समाज नहीं होता तुम्हारे पास जमीन नहीं होती। इतनी बड़ी चीज है समाज। कोई भगवान ने नहीं दिया। कौन सा भगवान ने दिया? थोड़ा बताओ मेरे को, मैं खड़ा हूं, मैं भी जानना चाहता हूं। मेरे पिता तुल्य यहां बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे को बताओ कौन से भगवान ने दिया? मैं चलता हूं उसके आगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हलफनामा दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। क्या कर रहे थे आपके गांडू नेता? क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे? विधानसभा में क्या कर रहे थे? भाई नेता किसका है तू? तेरे तो बच्चे का ही भविष्य खत्म कर दिए। तुमको मारे नहीं, तुमको पता भी नहीं चला, तुम्हारा गला काट दिया। अब तो तुम आदिवासी भी नहीं रहोगे, तब क्या कर लोगे? क्या कर लेगा भील? क्या कर लेगा कोरकू? क्या करेगा गोंड? तुम तो खत्म हो गए हो। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी कौम को बोला जा रहा है भाई भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं।
इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। कौन से संविधान की बात करेंगे आप? जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन यहां का दलित, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस देश के ओबीसी को बोलना है कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के दलित भाई को बोलना पड़ेगा कि अगर मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। हम तो सामाजिक रिश्ते भी भूल गए, वंश के रिश्ते भी भूल गए, डीएनए के भी रिश्ते भूल गए, खून के रिश्ते भी भूल गए। मुट्ठी भर लोग आते हमको बताते गणपति दूध पीता है, मुट्ठी भर लोग आके बताते ये बाबा है, ये पूरा करिश्मा कर देता है। चलो उसको बुलाते पूरे आदिवासी लोग, ये आदिवासियों की हालत सही कर दे रहे बाबा, तू ही हमारा भगवान। पागल था क्या टंटा भील? इस देश में 27 साल तक के टंटा भील रेंगा बोरगू ने हथियारबंद लड़ाई लड़े हैं। हथियारबंद लड़ाई किसी ने नहीं लड़ाई। एक तरफ राजनीतिक संघर्ष था जो शहरों में दिखाई दे रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों का जंगली क्षेत्रों में संघर्ष था, जहां केवल एक ही बात थी, इधर से गोली इधर से तीर धनुष, मां मौत की आखिरी अंजाम था। वो लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। 70% लड़ाई देश की आदिवासियों ने लड़ी है। उनके हिस्से में क्या आया? भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, नक्सलवाद, विस्थापन, डर, बलात्कार, बेरोजगारी। सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन? तो आदिवासी।